सातों भाई मुझे लेने आए थे। सबसे बड़े भाई को पूरा यकीन था कि मैं उसकी लग्जरी कार में बैठूंगी, लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी ही कार में बैठना चुना। उसी पल उसे एहसास हो गया कि शायद वह मुझे हमेशा के लिए खो चुका है। 20 साल पहले मेरे पिता ने एक अनाथालय से 7 लड़कों को गोद लिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भविष्य में उनमें से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हूँ। उस समय मुझे सबसे बड़ा भाई पसंद था और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बदल गया जब हमारी गोद ली हुई बहन घर आई। उसके आने के बाद सबसे बड़ा भाई पूरी तरह उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने न सिर्फ मेरा दिया हुआ तोहफा फेंक दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि वह सिर्फ उसी से प्यार करेगा। मुझे सबसे ज्यादा तब चोट लगी जब बाकी भाई भी उसे पसंद करने लगे। इसके बाद जब भी वह मुझ पर झूठे आरोप लगाती, सभी भाई बिना सोचे समझे मुझे ही दोष देते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों का प्यार उसकी झूठी आंसुओं से कैसे हार गया। आखिरकार मैंने सबसे बड़े भाई को पूरी तरह छोड़ दिया और अपने पिता से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने एक बिजनेस मैरिज करने का फैसला किया, एक अमीर लेकिन व्हील चेयर पर बैठे सीईओ से। शुरू में मेरे पिता तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें भाइयों की सच्चाई बताई तो उन्होंने मान लिया और मेरे जन्मदिन पर इस बात की घोषणा करने का फैसला किया। अगले ही दिन एक हादसे में मैं अस्पताल पहुंच गई। सबसे बड़ा भाई मुझसे मिलने आया और दिखावे के लिए मेरी चिंता करने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक नाटक है। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो सभी भाई मुझे लेने आए, लेकिन मैं सीधे अपनी ही कार में बैठ गई। एक दिन नीलामी में मैं अपनी माँ का ब्रेसलेट वापस खरीदने गई, लेकिन सबसे बड़े भाई ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए और गोद ली हुई बहन को जानबूझकर वह ब्रेसलेट तोड़ने दिया। मैं टूट गई क्योंकि वह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। तभी सीईओ के असिस्टेंट ने मुझे बताया कि सीईओ ने मेरे लिए वैसा ही ब्रेसलेट दोबारा बनवाया है। उस पल मुझे पहली बार लगा कि कोई सच में मेरी परवाह करता है। जल्द ही मेरा जन्मदिन आ गया। सभी को लगा कि मैं सबसे बड़े भाई से शादी करूंगी। तभी अचानक बड़ी स्क्रीन पर मेरी प्राइवेट तस्वीरें दिखने लगी। सभी लोग हैरान रह गए। मेरे पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। सबसे बड़ा भाई मासूम बनने का नाटक करने लगा और यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और सबके सामने सच बताया कि इसके पीछे गोद ली हुई बहन का हाथ है, लेकिन वह फिर भी उसी का साथ देता रहा। बाकी भाई भी उसके पक्ष में खड़े हो गए। सबसे बड़े भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि सातों भाई कभी मुझसे शादी नहीं करेंगे। उसी वक्त ठीक समय पर वह सीईओ वहां पहुंचा और सबके सामने कहा कि वह मुझसे शादी करने आया है। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।